Hello, my dear students. Welcome you all at my channel Focused and Brilliant Studies. आज की मेरी वीडियो एक बार फिर क्लास 12 के साथ में है बिजनेस स्टडीज में कंटिन्यूशन विद द फाइनेंशियल मार्केट्स पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग बड़ा ऑलरेडी कर चुके हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स का मीनिंग क्या है, एलोकेटिव फंक्शन क्या है और फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। मेरा फिर से वही फंडा सुनते ही याद हो गया। अगर पहली वीडियो का याद हुआ हो तो आज की वीडियो प्लीज़ डू लिसन टू दिस। ओके, आज की इस वीडियो में बेटा हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद द मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। एक बार दोबारा से रिवाइज करवाती हूँ बेटा। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, मैंने बताया था आपको कि मार्केट में हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, और मेच्योरिटी लेवल के हिसाब से भाई मेच्योरिटी लेवल क्या होगा, या तो शॉर्ट होगा या लॉन्ग होगा। तो उसके हिसाब से हमने बांटा उसको दो भागों में, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। इसको अगेन 2 पार्ट्स में बांटा हमने, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो आज हम बार बार जब बोल रहे हैं कि मनी मार्केट कैपिटल मार्केट ये दोनों में है क्या, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आज मैं आपको ये करवाऊंगी जिससे आप खुद ब खुद आप लोग इसका फीचर्स और मीनिंग आप लोग निकाल लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, प्लीज़ बेटा ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये है कि हम बार बार बोल रहे हैं कि ड्यूरेशन के हिसाब से। ड्यूरेशन में बोला हमने मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या है बेटा, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को डील करते हैं। शॉर्ट टर्म जब हम बोलते हैं तो मतलब पीरियड कितना होगा उसका, मेच्योरिटी लेवल कितना होगा बेटा, अप टू 1 ईयर। लेकिन कैपिटल मार्केट डील्स इन द मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म का कितना होता है मेच्योरिटी लेवल, मोर देन 1 ईयर। राइट बेटा। फिर अब आता है कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं 5: ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी और कमर्शियल बिल। आज की मेरी वीडियो में इनके बारे में आपको मैं याद करवाऊंगी बेटा। और कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड। ये सब क्या है, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म। राइट बेटा, डिबेंचर तो होते ही लॉन्ग टर्म है हमेशा। फिर आपका आता है कि इन्वेस्टमेंट आउटले कितना रहता है इसका। मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कितना होता है, लार्ज इन्वेस्टमेंट आउटले। चाहे होता है शॉर्ट टर्म है, लेकिन होता कितना है, लार्ज इन्वेस्टमेंट आउटले। लेकिन यहाँ पे होता है हमारा स्मॉल इन्वेस्टमेंट आउटले। जैसे कि यहाँ पे शेयर कितने का होगा, ₹10 का, ₹100 पर शेयर, है ना। लेकिन हमारा जैसे ट्रेजरी बिल्स में मिनिमम अमाउंट कितना होता है, ₹25,000 या उसका भी मल्टीपल्स। तो यहाँ पे लार्ज इन्वेस्टमेंट आउटले, यहाँ पे स्मॉल इन्वेस्टमेंट आउटले। अब मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं, RBI, जितने भी है ना गवर्नमेंट वाले, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स एंड कॉर्पोरेट्स। और यहाँ पे बैंक्स, फाइनेंशियल तो होते ही हैं, कॉर्पोरेट्स भी होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी होते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स भी होते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। अब हम बात करते हैं सेफ्टी की। अब सेफ दोनों में से कौन होगा बेटा। आप बोले कि मैम डेफिनेटली मनी मार्केट सेफ होगा क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है ना। यहाँ पे चूंकि इन्वेस्टमेंट हमारी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होती है और इसके इशूअर्स भी गवर्नमेंट और बैंक हैं, इसलिए इट इज़ मोर सेफ देन द कैपिटल मार्केट। लेकिन कैपिटल मार्केट समहाउ इट इज़ रिस्कियर। यहाँ पे रीपेमेंट में भी डिफॉल्ट इन्वेस्टर सामने आ जाता है, तो पेमेंट जो है हमारी कभी भी डिफॉल्ट भी हो जाती है। तो ये रिस्कियर है और ये हमारा सेफर है। राइट बेटा। किस पे रिटर्न ज़्यादा मिलता है, अब चूँकि शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का है इसलिए लेस रिटर्न मिलेगा, ये लॉन्गर ड्यूरेशन का है इसलिए हाई रिटर्न मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। राइट बेटा। और लिक्विडिटी किसकी होती है, इसकी लिक्विडिटी हायर डिग्री की, क्योंकि ये हमारी रेडी मार्केट है, शॉर्ट टर्म मार्केट है और ये रेडी मार्केट है ना। यहाँ पे क्या है, लेस लिक्विड है, बायर्स ही नहीं मिलते कभी कभी। तो शेयर्स डिबेंचर्स बेचने के लिए बायर्स ही नहीं मिलते। लेकिन यहाँ पे क्या है, इट्स अ रेडी मार्केट, हायर डिग्री की यहाँ पे लिक्विडिटी रहती है, यहाँ पे लिक्विडिटी लेस हो जाती है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स बेटा
ऑल पॉइंट्स मस्ट बी क्लियर। ड्यूरेशन मालूम ही है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, अप टू 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। इसके इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग पढ़ के आ ही रहे हैं, आगे हम इनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इसकी इन्वेस्टमेंट आउटले लार्जर, इसकी स्मॉलर, इसके पार्टिसिपेंट सारे गवर्नमेंट वाले, है ना। ये सेफ है क्योंकि शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का है और गवर्नमेंट बैंक्स डील कर रहे हैं इसमें। ये समाओ रिस्कियर है और यहाँ पे रिटर्न कम है क्योंकि ये स्मॉल ड्यूरेशन का होता है, यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं। और लिक्विडिटी किसकी ज़्यादा होती है, ये हायर डिग्री की है क्योंकि ये रेडी मार्केट है, यहाँ पे ये लेस लिक्विड है। चलिए, तो अब तक तो आपको मनी मार्केट समझ में आ ही गया। अब हम ले रहे हैं टॉपिक मनी मार्केट को। मैम सब तो समझा दिया आपने, फिर भी अगेन आई रिपीट, मनी मार्केट कौन सी मार्केट है? इट डील्स इन द मॉनिटरी एसेट्स, शॉर्ट टर्म फंड्स, पीरियड ऑफ मेच्योरिटी अप टू 1 ईयर। ये हम सब अभी हम लोग डिफरेंस में करके आ चुके हैं। इसके फीचर्स सेम बातें वही, शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज होती हैं, हाईली लिक्विड है, लेस रिस्कियर है, लेकिन अनसिक्योर्ड है, एक्टिवली ट्रेडेड है, एवरी डे हाईली लिक्विड है और हाईली ट्रेडेड है। ठीक है ना बेटा, तो ये हमारे हो गए इसके फीचर्स, आपने खुद ही निकाल लिया अपने जो हमने बताया अभी तक तो। और इसके पार्टिसिपेंट्स मैं बता ही चुकी हूँ आपको बेटा, आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूचुअल फंड्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस। राइट बेटा, तो पार्टिसिपेंट्स भी कर लिए, फीचर्स भी कर लिए और हमारा मीनिंग भी हो गया। राइट बेटा, अब हम करेंगे इनके इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सप्लेन। कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल्स। पहले हम लेते हैं कमर्शियल। इनके ऊपर तो क्वेश्चन 100% आना ही आना है बेटा, ठीक है ना, चाहे वो केस स्टडी में आए चाहे जैसे मर्जी आए, डिफरेंस भी पेपर में आ ही सकता है। So let's start. Please watch it very carefully. Listen to me very carefully. Okay. Now, commercial paper. बड़ा ही आसान है और आसान तरीके से मैंने समझाया भी हुआ है और मेरा वही फंडा कि सुनते ही हमें याद हो गया। तो कमर्शियल पेपर में बेटा मैंने क्या बोला, हम बार बार बोल ही रहे हैं शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म, है ना, अनसिक्योर्ड, निगोशिएबल, ये मेरे वर्ड्स तो बार बार रिपीट होंगे ही होंगे हर एक आपके। तो शॉर्ट टर्म, अनसिक्योर्ड, निगोशिएबल, ट्रांसफरेबल बाय द एंडोर्समेंट। सिंपल हमने हस्तांतरित किया तो हमारा एंडोर्स भी हो गया। ठीक है ना, तो प्रोमिसरी नोट है ये, पीरियड इसका फिक्स्ड है। कितना पीरियड है याद रहे, पेपर में जरूर आएगा बेटा, 15 days to 1 year। शॉर्ट टर्म है ना बेटा, 15 days to 1 year। कौन करता है इशू? लार्ज कंपनीज जिनकी वर्दीनेस हाई है, क्रेडिट वर्दीनेस कंपनीज, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, ये करती हैं इशू इस इंस्ट्रूमेंट को, कमर्शियल पेपर को। किसे इशू करती हैं? जिन्हें फंड्स चाहिए। कितने फंड्स चाहिए? शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए एट द लोअर रेट्स देन द मार्केट रेट, तो उनको ये इशू कर दिए जाते हैं। कौन इशू करता है? लार्ज कंपनीज, क्रेडिट वर्दी कंपनीज, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज। इनको इशू करता है टू रेज द शॉर्ट टर्म फंड्स एट द लोअर रेट्स देन द मार्केट रेट। इसका पर्पस क्या है? कमर्शियल पेपर्स का पर्पस क्या है? वही सेम बात, टू प्रोवाइड द शॉर्ट टर्म फंड्स। शॉर्ट टर्म फंड्स को हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए, सीजनल नीड्स के लिए, शॉर्ट टर्म है ना बेटा। टू मीट, ये पेपर में जरूर आएगा बेटा, टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट। ये कौन सी कॉस्ट होती है? मैंने पहले भी बताया था मेरी लास्ट वीडियोस में बेटा, जिसमें जैसे मान लीजिए कोई न्यू इशू करना है सिक्योरिटीज़ को, जैसे कि ब्रोकरेज, कमीशन, प्रिंटिंग ऑफ एप्लीकेशंस, प्रिंटिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इसको हमने क्या नाम दिया? ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग, राइट बेटा। तो इसका पर्पस क्या है? शॉर्ट टर्म फंड्स है, टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स, टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट। इसको हमने क्या नाम दिया यहाँ पर? ब्रिज फाइनेंसिंग। तो इन कमर्शियल पेपर्स को कैसे बेच सकते हैं हम? डिस्काउंट पे तो बेच सकते हैं, लेकिन जब हम रिडीम करेंगे तो पार पे होगा। समझ में आ गया बेटा कमर्शियल पेपर? अब कमर्शियल पेपर के बाद मैं करवाती हूँ आपको कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल, ठीक है ना, बाकी हम बाद में करेंगे कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कमर्शियल पेपर में और कमर्शियल बिल्स में। शॉर्ट टर्म है, निगोशिएबल है, वहाँ था प्रोमिसरी नोट, यहाँ मैंने बोला बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्रेडिट सेल ऑफ फॉर्म्स के लिए, टू फाइनेंस द, अगेन वही वाली बात, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस फर्म्स। कमर्शियल बिल, जैसे मान लीजिए ए के पास पैसा नहीं है, ए ने बी को माल भेजा उधार में। ये आप लोग जो बच्चे अकाउंट्स के हैं वो लोग करके आ चुके हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। ए ने बी को माल बेचा, 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं बेटा। ए ने बी को माल बेचा उधार में,
अब बी ने कहा भैया मेरे पास तो पैसे नहीं हैं अभी, मैं तो आपको 3 मंथ्स के बाद पैसे दूंगा। तो ए ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारे नाम पे बिल लिखता हूँ और उसमें सब कंडीशंस लिखता हूँ, लेकिन ये है अनकंडीशनल, ठीक है ना। तो उस बिल में सब कुछ लिखा गया कि कब आप कितने रुपए का आपने माल बेचा है, सपोज 10,000 का, और कब आप लौटाओगे, सब उसने बात लिख के, शर्तें लिख के उसने बी को दिया। बी ने उस बिल को एक्सेप्ट किया और ए को वापस कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से शॉर्ट टर्म के लिए अब बाद जब 3 मंथ्स आएंगे तो ए जो है वो बी को बिल दिखाएगा कि तुम पेमेंट करो, बी जो है वो पेमेंट कर देगा। तो इस तरह से जब क्रेडिट सेल्स को बढ़ावा देना है हमने, तो शॉर्ट टर्म है, निगोशिएबल है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो हमारा हुआ कमर्शियल बिल। डिटेल में आप लोग बेटा अकाउंट्स में पढ़ के आ चुके हो 11th क्लास में, टॉपिक आपका था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे अभी आप शॉर्ट में ही अपना समझ लीजिए। नेक्स्ट आपका आता है ट्रेजरी बिल, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इशू कौन करता है? आरबीआई। कौन करता है इशू ट्रेजरी बिल को? आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। वाई? सेम बात, टू मीट द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड्स, है ना। इसका मिनिमम अमाउंट कितना है? ₹25,000 एंड इट्स मल्टीपल्स। याद रहे, ट्रेजरी बिल का मिनिमम अमाउंट कितना है बेटा? 25,000 एंड इट्स मल्टीपल्स देयर ऑफ। इसको हमने क्या नाम दिया? जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड इशूड एट अ प्राइस विच इज लोअर देन द फेस वैल्यू, लेकिन इसको हम रीपे करेंगे पार पे। जब हमने इशू किया तो हम कम पे कर सकते हैं इशू, लेकिन रीपेमेंट कब होगी इसकी? पार पे। तो जो डिफरेंस कहलाएगा उसको हम बोलेंगे हम डिस्काउंट। जैसे मान लीजिए एक इन्वेस्टर ने ट्रेजरी बिल परचेज किया जिसकी फेस वैल्यू थी 1 लाख रुपीज़, उसे परचेज किया 95,000 में, और जब वो इन्वेस्टर जब रिसीव करेगा ना तो कितना करेगा? ₹1 लाख ही करेगा, लेकिन जो डिफरेंस है वो कितना है? 5,000 का। उसने क्या नाम दिया? डिस्काउंट है। और ये ट्रेजरी बिल सपोज मान लेते हैं ये था 91 डेज का, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म है ना बेटा आपका। तो ये ट्रेजरी बिल्स भी हाईली लिक्विड हैं और इनमें पैसा मिलना ही मिलना है वापस, कोई रिस्क तो है ही नहीं, नेग्लिजिबल रिस्क तो है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन हमें रिटर्न तो मिलना ही मिलना है पूरा, एट पार, रीपे एट पार, राइट बेटा। तो कितनी बातें मैंने बोली हैं आपको। एक तो ये ध्यान रहे कि जीरो कूपन बॉन्ड, अमाउंट भी ध्यान रहे 25,000 एंड इट्स मल्टीपल्स। बाकी तो मालूम ही है आपको, इशू करता है आरबीआई, शॉर्ट टर्म के लिए होता है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो डिफरेंस है परचेज हम कम पे कर सकते हैं, लेकिन जब रीपे होगा तो वो पार पे ही होगा, हाईली लिक्विड है और नेग्लिजिबल, यहाँ पे रिस्क तो है ही नहीं, अश्योर्ड यील्ड, रिटर्न तो मिलना ही मिलना है हमें। अब आपके 2 बज गए बेटा, एक कॉल मनी और दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जल्दी से कर लेते हैं हम लोग। कॉल मनी मतलब याद रहे इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स हैं, यहाँ डीलिंग कोई बायर सेलर नहीं कर रहा, बल्कि बैंक का बैंक के साथ, एक बैंक का दूसरे बैंक के साथ। बैंक क्या कर रहे हैं? इंटर बैंक क्यों बोला हमने यहाँ पे कि बैंक जो है वो बोरो कर रहे हैं फ्रॉम ईच अदर। वाई? क्यों बोरो कर रहे हैं? बैंकों को क्या पड़ गया यहाँ पे लेने की, पैसा उधार देने की? क्योंकि बिकॉज दे हैव टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो, दे हैव टू मेंटेन द मिनिमम कैश बैलेंस, जो कि आरबीआई ने बोला हुआ है उनको। और जब हम बोरो करेंगे तो हमें इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ेगा। भाई बोरो करोगे तो तुम इंटरेस्ट नहीं दोगे क्या? देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट ऑन द कॉल मनी लोन्स, इसको हमने क्या बोला? कॉल रेट। और ये जो कॉल रेट है ना बेटा, ये बहुत ज़्यादा हाईली वोलेटाइल होता है। मैंने इसका मतलब क्या हुआ? हाईली वोलेटाइल मैंने क्यों बोला? कि इट वेरीज फ्रॉम डे टू डे, दिन प्रतिदिन ये चेंज होता रहता है। इवन आवर टू आवर, घंटे पर घंटे भी चेंज हो सकता है। अब हमने बोला कि बोरो करेंगे तो शॉर्ट टर्म बोला, ये शॉर्ट टर्म तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग, सारी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे शॉर्ट टर्म है। तो मैंने बोला शॉर्ट टर्म तो कितना पीरियड होगा? तो हम बोलेंगे इसका पीरियड कितना होता है? 1 डे to 15 डेज, सिर्फ इतना। बैंक बोरो करते हैं कितने समय के लिए? ओनली फॉर द 1 डे to 15 डेज। जब बोरो करेंगे, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स हुआ, बैंक ने बैंक से बोरो किया। क्यों बोरो करना पड़ रहा है? बिकॉज दे हैव टू मेंटेन द मिनिमम कैश बैलेंस, कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करना है। और जब हम बोरो करेंगे तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को। उस इंटरेस्ट रेट को हम क्या बोलते हैं? कॉल रेट।
और जो रेट है बहुत ज़्यादा क्या है, हाईली डे टू डे, आर टू आर भी ये जो रेट है वो चेंज होता रहता है। उसका पीरियड कितना होता है बेटा, 1 day to 15 days। तो ये था हमारा कॉल मनी। अब हम लास्ट पॉइंट पे आए अपने, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये भी शॉर्ट टर्म है, निगोशिएबल है, अनसिक्योर्ड है। अब इसे इशू कौन करता है, कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। किसको इशू करती हैं, इंडिविजुअल्स को, कॉरपोरेशंस को, कंपनीज को। कब होता क्या बेटा कि जब बैंकों में ना डिपॉजिट तो हो नहीं रहा लेकिन डिमांड बढ़ी हुई है बैंक्स में। इन बैंक्स व्हेन द डिपॉजिट ग्रोथ इज स्लो बट द डिमांड फॉर क्रेडिट इज हाई, तो जो लिक्विडिटी है वो बहुत टाइट हो गई, ना। ऐसे समय में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर इशूड बाय द कमर्शियल बैंक्स, बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। किसी इंडिविजुअल को चाहिए, कॉर्पोरेशंस को चाहिए, कंपनीज को चाहिए, है ना। तो ये भी क्या है, हमारे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं, निगोशिएबल हैं और अनसिक्योर्ड हैं। ये तो मालूम है ही आपको, ये तो हम हर एक में बोलते भी आ रहे हैं। डिपॉजिट ग्रोथ इज लो एंड बट द डिमांड फॉर द क्रेडिट इज हाई। तो ऐसे समय में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर इशूड। ओके बेटा, दिस वाज ऑल अबाउट द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी बेटा कैपिटल मार्केट के ऊपर, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी हम लोग करेंगे। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू फोकस ऑन द स्टडीज़, वॉच माई वीडियोज अगेन एंड अगेन। और मेरा फंडा तो मालूम ही है आपको, सुनते ही याद हो गया, राइट बेटा। दिस इज़ माई एश्योरेंस टू यू, सो प्लीज़ टिल देन गुड बाय।